आरव और उसकी बहन दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर गए थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जिसके आसपास घने जंगल थे। उनके घर के पीछे एक बहुत ही पुराना किला था जो कई सालों से बंद पड़ा था। एक दिन दोनों भाई बहन उस किले की तरफ घूमने गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि किले के दरवाजे पर एक लकड़ी की पुरानी तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, खतरा, अंदर मत घुसो। लेकिन आरव और दिव्या उत्सुकता से भरे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को जरूर सुलझाएंगे। अगले दिन वे किले के पीछे से जंगल की तरफ घूमने निकल गए। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वे डर कर वापस घूमने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक पत्थर पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए नजर आए। उन चित्रों में एक तिनके की तरह चमकती चीज बनी थी और उसके आसपास कुछ और चिन्ह थे। दिव्या ने कहा, शायद ये किसी खजाने की निशानी है। आरव भी इससे सहमत हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे उस रात को ही किले में घुसकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात को जब सब सो गए तो आरव और दिव्या किले की तरफ चल पड़े। किले में घुसना आसान नहीं था क्योंकि दरवाजा बंद था। उन्होंने आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उनकी मदद से दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर बहुत ही अंधेरा था। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और आगे बढ़ने लगे। वहां हर कदम पर कंकड़ और मलबा बिखरा पड़ा था। उन्हें लगा कि जैसे वहां कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़े हॉल जैसी जगह मिली। वहां पर बहुत सारे पुराने सामान पड़े थे। उन्होंने नजर घुमाई तो उन्हें एक खिड़की के पास छिपा हुआ एक चमकदार पत्थर नजर आया। वही वो चीज थी जिस पर जंगल में उन्हें चित्र बना हुआ मिला था। वे उसके पास गए और उसे हाथ में लिया। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और पूरा किला कांप उठा। वहां से धुआं निकलने लगा और मलबे के टुकड़े गिरने लगे। आरव और दिव्या बहुत डर गए और वे भागने लगे। टुकड़े गिरते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बाहर आए, वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और जब पूछा कि क्या हुआ तो वे बताने लगे। लेकिन तभी आरव के हाथ से वो चमकता पत्थर छिटक गया और धरती पर गिरा। एक क्षण के लिए वहां से एक जोरदार रोशनी निकली। जब वह रोशनी गायब हुई तो सबको एक झटका लगा, क्योंकि वहां पत्थर नहीं बल्कि एक सोने का सिक्का पड़ा था। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यही वो खजाना था जिसका पता लगाना इतना मुश्किल था? पुलिस ने तुरंत आरव और दिव्या को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही पूरे किले की जांच शुरू हो गई। जब पुलिस ने किले का बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें वहां कई और चमकते सिक्के मिले। साथ ही एक पुरानी किताब भी मिली जिस पर कुछ चित्र बने थे। पुलिस को लगा कि शायद यही वो सुराग है जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। आरव और दिव्या को थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि वे सिर्फ खेलने गए थे किले में और कुछ जानते नहीं थे। पुलिस को भी लगा कि शायद वे बच्चे निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी जांच जारी रही। कुछ दिनों बाद किले के पास के गांव में एक पुराने इतिहासकार को बुलाया गया। उसने वो किताब और चित्र देखे और कहा कि ये संकेत किसी प्राचीन खजाने की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके मुताबिक कई सालों पहले एक राजा का खजाना इसी किले में छिपा हुआ था। सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए। अब पुलिस और अधिक जोर शोर से खुदाई करने लगी। वे दिन रात एक कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक ही एक बड़ी गुफा मिल गई जिसमें से सोने और हीरे के बहुत सारे गहने बरामद हुए। आरव और दिव्या बहुत खुश थे कि उनके जोखिम भरे कारनामे से ही इतना बड़ा खजाना मिल पाया। उन्हें बहुत तारीफ मिली और पुलिस ने भी उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। गांव वालों ने बड़ी ही धूमधाम से इस खुशी को मनाया। सभी बच्चों के लिए भी एक जंगली पार्टी की गई। अब वो किला एक नया पर्यटन स्थल बन गया और हर कोई इस रहस्य को जानने आता। आरव और दिव्या ने भी इस रोमांचक अनुभव को कभी नहीं भुलाया। उन्हें हमेशा याद रहा कि कैसे एक छोटी सी बात से उन्हें इतना बड़ा खजाना मिल गया। वे अपने दोस्तों से कहा करते थे कि कभी भी किसी चीज को हल्के में न लो, क्योंकि पता नहीं कहां छिपा हो कोई बड़ा रहस्य।